बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकाम शब्बीरी। मुसन्निफ़ आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद इबादत नक़वी ताबसरा। मुरत्तिब प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सियादत नक़वी इमाम अल-जुमा अमरोहा। ज़ेर एहतमाम डॉक्टर करीम नजफ़ी, कल्चरल काउंसलर खाने फ़रहंग जमहूरियत इस्लामी ईरान, नई दिल्ली। हुरूफ़ चंद। तारीख़ नवीसी बज़ाहिर तो एक निहायत आसान समझी जाती है, इसलिए कि दुनियाई तारीख़ में उमूमन किसी मुकाम या शख्सियत के हालात व वाक़यात बयान कर देने ही को तारीख़ नवीसी से ताबीर किया जा रहा है। यानी तारीख़ नवीसी के दीगर अहम हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके सिर्फ बयान वाक़या ही में तारीख़ नवीसी को महदूद कर दिया गया है। लेकिन जब तारीख़ नवीसी की समाजी अहमियत व इफ़ादियत पर गौर किया जाता है तो मालूम होता है कि ये इतनी आसान सिन्फ नहीं है जिस कदर इस सिन्फ को आसान बना दिया गया है। इसलिए कि तारीख़ नवीसी में जब तक हकीकत वाक़या और इसके मुहर्रिकात पर गौर करके मुकम्मल सूरत हाल बयान न की जाए, उस वक्त तक तारीख़ नवीसी का हक़ अदा नहीं हो सकता है। हकीकतन तारीख़ नवीसी ऐसी हमवार रह गुज़र नहीं है जिस पर चल कर हर राहरो बआसानी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए, बल्कि ये ऐसी संगलाख वादी है जिससे बाआफियत गुजर जाना हर कस व नाकस के बस की बात नहीं है। इस वसी वादी में एक राहरो सादिक को फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। इस नज़ाकत का एहसास उमूमन दुनिया तारीख़ में नहीं किया गया है। चुनांचे तारीख़ नवीसी की असासी जुज़ियात व हक़ाइक़ से सरफ़ नज़र करते हुए मुख्तलिफ़ अहम मकामात, सलातीन व उमरा, मुफ़क्किरीन व फ़लासफ़ा, उलमा व फ़ुज़ला या किसी समाजी अहम शख्सियत के ज़ाहिरी हालात व वाक़यात बयान कर देने ही पर इक्तिफ़ा करके तारीख़ नवीसी की असल सूरत मस्ख़ करके रख दी गई है और इसी मस्ख़ शुदा सूरत को असल तारीख़ करार दे दिया गया है। जबकि तारीख़ नवीसी ही ऐसी अहम सिन्फ़ है जिसकी रहनुमाई में इंसान को मौजूदात आलम से मुतारिफ़ होने के मौक़े फ़राहम हुए हैं। तारीख़ नवीसी ही ने इंसान को इर्तिक़ा व उरूज की मंजिलों से आशना किया है। तारीख़ नवीसी ही ने इंसान के समाजी, मजहबी, अदबी, इल्मी और फ़लसफ़ियाना रुझानात को जिला बख्शी है। तारीख़ नवीसी ही इंसानी समाज के फ़रोग़ की ज़ामिन रही है। हकीकतन एक फ़र्ज़ शनास मौर्रिख़ अपने अहद का बेबाक तर्जुमान होता है, जो अपने फ़रीज़े की अहमियत का एहसास करते हुए जज्बातियत से मावरा होकर बेबाकी के साथ किसी भी दरपेश वाक़े के गर्दपेश हालात का अमीक नज़रे के साथ जायज़ा लेता है। फिर इन तमाम पहलुओं का जो उस मख़सूस वाक़े से किसी भी तरह मरबूत व मुंसलिक होते हैं, बेनज़र ग़ैर मुतालिया करने के बाद इन तमाम दरियाफ़्त शुदा तारीख़ी हक़ाइक़ को पेश नज़र रखते हुए बिला खौफ़ तरदीद इस तरह इज़हार हकीकत करता है जिसमें किसी तरह का इबाहम बाकी न रहे और इस वाक़े की बिल्कुल सही तस्वीर सामने आ जाए, ताकि आने वाली नस्लें गुमराही का शिकार न होने पाएँ और उन्हें हकीकत वाक़या तक बआसानी रसाई हासिल हो सके। इब्तिदाई आफरीनश से लेकर आज तक यूँ तो दुनिया में बेशुमार हादसात और अजीम सानहे रूनुमा हुए होंगे, इसलिए कि दुनिया तो नाम ही मुख्तलिफ वाक़यात व हादसात की आमाजगाह का है। लेकिन इन तमाम वाक़यात व हादसात में से सिर्फ़ वही वाक़यात और हादसे जिन्हें तारीख़ में महफूज कर लिया गया है हमारी मालूमात में आ सके हैं, और जिन हादसात व वाक़यात को तारीख़ के दामन में जगह नहीं मिल सकी उनके बारे में हम बिल्कुल लाइल्म हैं। यानी दुनिया में वक़ूअ-पज़ीर वाक़यात और उनके हक़ाइक़ की मालूमात फ़राहम करने के लिए हमारे पास तारीख़ के अलावा कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। लेकिन मौर्रिख़ीन ने जिन जिन वाक़यात को भी तारीख़ में महफूज कर दिया है, इन तमाम ही वाक़यात को उनके हक़ाइक़ पर गौर किए बग़ैर बिला इम्तियाज़ वाक़याती अंदाज़ में यकसा तौर पर ही कलमबंद कर दिया गया है। वाक़यात की हकीकत पर इज़हार ख़याल नहीं किया गया है, जिसके नतीजे में इन वाक़यात की अहमियत सिर्फ़ अपनी नौइयत यानी हुज़नियों पर ही एतबार से तो यकीनन महसूस की जाती है, तारीख़ी और हकीकत वाक़या के लिहाज से क़त्अन महसूस नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में बेशुमार वाक़यात व हादसात हर दौर में रूनुमा हुए हैं और आए दिन होते रहते हैं। इनमें से बेशतर हादसात तो ऐसे होते हैं जिनका न सर होता है न पैर, और जिनमें न कोई मकसद पोशीदा होता है और न कोई तहरीक, बल्कि उमूमन सिर्फ वक्ती गलत फहमी या असबियत ऐसे अलमनाक और दिल दहलाने वाले हादसात वाक़यात का पेशखेमा बन जाती है। ऐसे वाक़यात के असरात वक्ती ही होते हैं, अलबत्ता इन्हीं वाक़यात के साथ कुछ वाक़यात ऐसे भी होते हैं जिनकी हकीकत किसी अहम मकसदियत पर मबनी होती है और जो किसी बड़ी तहरीक का पेशखेमा होते हैं।